हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आज हम क्लास 9th का एक टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, क्लास 9th का टॉपिक जो हम पढ़ा रहे थे पिछले से, वही वाला मतलब टॉपिक उठाएंगे एकेडमिक्स वाले का, जो है हमारा सर्कल्स। ठीक है, सर्कल का हम पार्ट 3 उठाने जा रहे हैं। इसका पार्ट 3 का मतलब इसमें है कि जो हम सारी चीजें अब जो एक बार हो चुकी सर्कल, तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसमें, बस वही बात है। और आपको उम्मीद करते हैं कि पिछली सारी चीजें याद होंगी, जो भी मैंने फार्मूले बताए थे, जो भी मैंने थ्योरम्स बताए थे, वो सभी आपको याद होंगे। कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे इंपॉर्टेंट, वो भी आपको याद होंगे। तो आगे हम आज चलते हैं और आते हैं अपने पहले थ्योरम पे। ठीक है, पहले हम कुछ थ्योरम देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, उसको देख लेंगे। आते हैं पहले थ्योरम पे। पहला थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, किसी एक सर्कल के दो इक्वल कॉर्ड्स हो, तीन इक्वल कॉर्ड्स हो, कितने भी कॉर्ड्स हो, उससे हमें नहीं मतलब है। कह रहा है प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब हो गया कि या तो हम दो सर्कल, जब भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करेंगे, कभी भी जब भी हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात करेंगे, तो हमेशा दो सर्कल में उस चीज की प्रूविंग करेंगे। ठीक है, तो जब सर्कल्स या कॉर्ड ऑफ एक ही सर्कल के कॉर्ड्स हो, या कॉन्ग्रुएंट सर्कल के दो अलग अलग सर्कल के एक ही कॉर्ड को हम देख लेंगे, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, वो क्या होते हैं कि सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं। जो अगर दो इक्वल हमारे कॉर्ड हैं, तो सेंटर से जो उनपे इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, देखो अभी कैसे ये हो रहा है, इसको देखो एक बार। एक हमारे पास ये सर्कल है, एक सर्कल के अंदर जैसे हमारे दो कॉर्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, पहला वाला कॉर्ड ये है, दूसरा वाला कॉर्ड ये है। उसके बाद इसमें हमें कह रहा है कि दोनों कॉर्ड जो है अगर हमारे इक्वल हैं, तो हमें प्रूफ करना है OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, हमारा OM और ON क्या है, हमारे बराबर ही, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसको भी इरेज कर लेते हैं, बाद में बताएंगे भी। अब इसके आगे जो है सेकंड, अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है तो क्या आता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल वाला पार्ट मैंने इधर रखा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो सर्कल्स ले लेंगे और दोनों सर्कल्स में हम प्रूविंग करेंगे फिर। ठीक है, दो सर्कल्स के लेके प्रूविंग करेंगे। दो सर्कल अलग अलग कॉर्ड ले लिए हैं, इक्वल कॉर्ड ले लिए हैं, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, अब आप कहोगे हमने दो सर्कल तो अलग लिए हैं, लेकिन दोनों का सेंटर मैंने O क्यों लिया है। दोनों का सेंटर मैंने O इसलिए लिया है ताकि ये हमें आपको पता चल सके कि हमारे कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कैसे सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रूविंग पे। प्रूविंग वाले पार्ट पे चलते हैं, देख लीजिएगा। प्रूविंग वाले पार्ट में सबसे पहली चीज क्या होती है, हम किसी भी ट्रायंगल को प्रूव करते हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल उठा लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर लेंगे। दो ट्रायंगल हमें इसमें दिख रहा होगा, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन लिख दीजिएगा, गिवन क्या होगा, फिर हमें मतलब क्या कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है। ठीक है, फिर प्रूफ क्या करना है, या टू प्रूव क्या है। ठीक है, टू प्रूव लिख के फिर आगे हम लोग जो स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ वाला स्टेप करेंगे। ठीक है, आगे स्टेप हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ वाला स्टेप करेंगे। तो आप लोग उसे लिख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ से ही बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट प्रूफ से बताना जा रहा हूँ, आप लोग इन सारी चीजों को क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लिख सकते हैं इसको। आते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, इन दो ट्रायंगल को हम लेते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON। ठीक है, डॉन। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOM ले रहे हैं, और कौन सा ले रहे हैं, DON ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज हमारे बराबर है, जो हमें सबसे साफ सीधी दिख रही है। वो क्या है, हमारा AO इज इक्वल टू DO। क्यों, रेडी ऑफ सेम सर्कल। इसको आप लोग लिख लेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल। उसके बाद हमारा जो है, ये हम लोग ये जानते हैं कि जो क्या दिया था हमारा, कोड बराबर है। कोड बराबर है मतलब AB इज इक्वल टू CD है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है हमारा AB इज इक्वल टू CD। तो जब AB इज इक्वल टू CD है, तो इसका आधा मतलब हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD भी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये भी होगा। तो हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया हमारा, AM। हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो गया हमारा, AM लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD का लिख सकते हैं हम लोग, DN। क्या लिख सकते हैं, DN। ठीक है, ये देख लेना, ये और ये क्या होता है, बराबर होता है। जब हमारा इसमें क्या करता है, परपेंडिकुलर कोई लाइन हमारी पड़ती है, तो ये क्या करता है, बराबर भागों मार देता है, तो बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये
जब हमारे कोड्स भी बराबर हैं तो भाई ए एम भी तो बराबर होगा डी एन के, ठीक है। तो ए एम हमारे किसके बराबर हो गया, डी एन के। तो ए एम इक्वल टू डी एन हो गया, हमें दो चीज मिल गई, हमें मिल गया ए ओ इक्वल टू डी ओ, उसके बाद क्या मिल गया ए एम इक्वल टू डी एम, ठीक है। और एक एंगल आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा राइट एंगल, ठीक है, आपको एक सीधा सीधा दिख रहा होगा राइट एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम लोग लिख लेंगे एंगल, ठीक है, बगल में लिख ले रहे हैं, इसको क्या लिख लेंगे एंगल डी ओ, सॉरी एंगल डी एन ओ, एंगल डी एन ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ किसके बराबर है, एंगल ए एम ओ के, किसके बराबर है, एंगल ए एम ओ के, ठीक है। राइट एंगल लिख सकते हैं हम लोग, इसको ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्यों बराबर है, ये राइट एंगल की वजह से हमारे क्या है ये बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद जो अगला हमारा मतलब ये है, हमारे देखिए तीन चीजें हो गई, बाई आर एच एस कॉन्फ्लुएंसी, किस कॉन्फ्लुएंसी हुई है, राइट एंगल हाइपोटेनस एक और एक साइड से, हमारा क्या हो गया है ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एन, ठीक है, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है, क्या बाई सीपीसीटी इसको लिखना है, बाई सीपीसीटी हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रूफ हो गया ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये तुम्हें प्रूफ करना था भाई कि ओ एम इक्वल टू ओ एन हमारा होगा, ठीक है। तो ओ एम इक्वल टू ओ एन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें यही प्रूफ करना था। अगले वाले सेक्शन में मतलब अगले वाले जो हमारा जो बगल में लिखा है इसके, उसको कैसे करेंगे वो भी मतलब सेम चीज है इसमें, ये देख लेना। इसमें हम लोग लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए ओ एम और ट्रायंगल सी ओ एन, ठीक है, ये मैंने ले लिया। इसमें भी हमारा ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। ए एम बराबर होगा सी एन के, क्योंकि कोड्स बराबर थे तो इनके हाफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये राइट एंगल ही होता है जो आता है मतलब कोड पे पड़ता है सेंटर से, वो क्या होता है राइट एंगल में करता है, तो बाय आर एच एस से भी ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों इसलिए बना दिए थे आपको कि पेपर में चाहे एक सर्कल में पूछा जा सकता है आपसे, और पेपर में आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल देख के भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा तो आपको दो सर्कल बना के प्रूफ करना होगा, और एक सर्कल होगा तो आपको एक सर्कल इस तरह से प्रूफ करना होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया है पहला, ठीक है, पहला थ्योरम हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम क्या कह रहा है, प्रूव दैट कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इक्वल इन लेंथ, उसी का उल्टा है, ठीक है, उसी का उल्टा है। इसमें देखो, इसमें अब हमें क्या कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस तो है, इसमें क्या कह रहा है हमें इक्वी डिस्टेंस है ये, और प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स हैं ये इक्वल होंगे, मतलब हमें प्रूव करना है ए बी हमारा इक्वल होगा किसके, सी डी के, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें उठा लेते हैं, इस सेंटर का यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। इसको उठा लेते हैं, क्या है, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल डी ओ एन, भाई इसमें भी आर एच एस ही होगा, देख लो बहुत इजी है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ एक बार आराम से आपको, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर वही चीज है, ए ओ इज इक्वल टू डी ओ, ठीक है। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद हमारा क्या हो गया कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये क्या है हमारा गिवन है, ठीक है, ये क्या है गिवन है। उसके बाद जो हमारा थर्ड चीज है, थर्ड चीज हमारी क्या कर रहा है, एंगल डी एन ओ इज इक्वल टू एंगल ए एम ओ, ठीक है। ये हमारे क्या है 90 डिग्री ईच लिख सकते हैं या राइट एंगल लिख सकते हैं, 90 डिग्री ईच, ठीक। ये भी हमारा क्या हो गया, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, किससे हो गया, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस से हमारा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ एन, ठीक है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बाई सीपीसीटी हमारा क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू डी एन, ठीक है, ए एम इज इक्वल टू डी एन लिख लिया हम लोगों ने। अब यहां से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि फिर मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड 2 से, तो 2am इज इक्वल टू 2dn, तो 2dn हमारे किसके बराबर है, dn यहाँ से यहाँ तक है, तो 2dn कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cd के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं cd ये इज इक्वल टू 2am, देख लीजिए, तो am यहाँ से यहाँ तक है, उसको जब इसका डबल कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, a से लेके b तक, तो
ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। ये बहुत ही आसान था, सिंपल था, उसी का विपरीत था। ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कोई चीज नहीं थी। थर्ड में आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल मतलब ये प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल टू द सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड होते हैं तो इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं। हम इसको चाहे जिस तरफ से ले भी सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक हमारा ये कॉर्ड हो गया, एक हमारा ये कॉर्ड हो गया। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वल कॉर्ड है, तो यहाँ से सेंटर से जब इनको मिलाएंगे हम लोग तो ये इक्वल एंगल सब्सटेंड करेंगे। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। मैंने इसमें इस फिगर में इस तरह से बना लिया, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हम इसमें क्या करेंगे, बराबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, इक्वल में प्रूफ करना है, तो चलते हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें भी देखो, सबसे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिमिलरिटी लगा देनी है दोनों में। सिमिलर जब प्रूफ हो जाए, वो सिमिलरिटी सॉरी कॉन्ग्रुएंसी लगा देनी है। जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीधा सीधा हम लोग क्या कर लेंगे कि एंगल बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर लेंगे। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर लेंगे। लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या दिया गया है कि कोड्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, कोड्स क्या हमारे इक्वल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन हो गया। उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ठीक है, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये रेडियस है हमारे सेम सर्कल के। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बी ओ, देख लो ये भी वही चीज है, सिंपल है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बहुत ही आसान था ये, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, तो जब ट्रायंगल ए ओ बी सी ओ डी हो गया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हम लोग लिख सकते हैं कैसे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी एंगल इक्वल टू एंगल 2। आई होप ये समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। ठीक है, सिमिलरिटी प्रूफ करने ट्रिपल एस से प्रूफ हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है। इसी का उल्टा आता है। ठीक है, जब इसी का उल्टा आएगा तो इसमें कह दिया जाएगा कि हमारे पास ये सर्कल है, इसमें आपको प्रूफ करना है, ये सेंटर हमारा हो गया, तो कह दिया जाए जैसे हमारा दो कॉर्ड, मान लो एक कॉर्ड ये हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया। ठीक है, कह दिया गया कि आपको प्रूफ करना है कि हमारे एंगल जब इक्वल हैं तो हमारा कॉर्ड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। आपको अभी इस बार दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना होगा, हम उसको मान लेते हैं ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो देख लो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, वही ले लेंगे ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया, हमें गिवन क्या दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको लिख देंगे गिवन। ठीक है, क्या हो गया ये गिवन। उसके बाद ए ओ इज इक्वल टू सी ओ। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद हमारा क्या हो गया, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ठीक है, ये भी यही चीज हो गई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो गया, बाई किस कॉन्ग्रुएंसी से हुआ, साइड एंगल साइड्स। ठीक है, किससे हो गया, साइड एंगल साइड्स कॉन्ग्रुएंसी से हमारा एक प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, फिर क्या हमें प्रूफ करना था कि कोर्स इक्वल हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसको लिख सकते हैं क्या, बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी, यहाँ नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक, तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पेज को खाली छोड़ा था ताकि आपको समझा दें। इसका उल्टा आएगा तो देखिए, उल्टा है चाहे सीधा है, आपको मतलब इसमें सिमिलरिटी मतलब कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। ठीक है, तो इनकी कॉन्ग्रुएंसी से हमें प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे तो हमें सीधा सीधा वो। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल। ठीक है, इसमें देखिए दो जो इक्वल मतलब इंटरसेक्टिंग कॉर्ड हैं,
इंटरसेक्टिंग हमारे कॉर्ड कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, ये इंटरसेक्टिंग किस पे कर रहे हैं, ई पॉइंट पे कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। विद द डायमीटर का मतलब है कि ये जो हमारा पी क्यू डायमीटर गया है इसके साथ ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हमारा इक्वल है। इसको तो थोड़ा सा जूम आउट अगर हम कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये ठीक है, इसको मैंने मिला दिया तो ये O हो गया, ये वाला पॉइंट देखिए, ये O हो गया, ये L, ठीक है, ये E और ये M। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला मैंने पूरा क्या किया, उठा करके यहाँ पर रख लिया, ठीक, ट्रांसफर कर दिया, जूम आउट कर लिया। तो इसमें देखते हैं हमारे ये क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर पड़ता है इसमें, ठीक है, कोड पे क्या पड़ेगा, परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो ये और ये हमारे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसको हमें प्रूफ करना, इसी ट्रायंगल को उठाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना था कि कोड्स आर इक्वल, ठीक है। तो टू प्रूव में आप लिख दीजिएगा, टू प्रूव में कि कोड्स आर इक्वल मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में देखिए सबसे पहले हम उठाएंगे कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एल ई एंड ट्रायंगल दूसरा वाला उठाते हैं, ये वाला ओ एम ई, ठीक है, ओ एम ई। इसमें आप देखिए आपको दिख रहा होगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो गिवन है, ठीक है, गिवन लिख सकते हैं। और एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एल ई, ठीक है। ये हमारे क्या है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ठीक है। और इसमें देखो ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन, क्या लिख देंगे, कॉमन, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन हो गए। अब देखिए ये कॉमन, ये वाला साइड कॉमन, ये एंगल, तो एंगल साइड से, ठीक है, एंगल क्या हुआ, साइड से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, सर्कल के नीचे देखिए, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिल गया ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, क्या मिल गया, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाई सीपीसीटी लिख सकते थे, ठीक है, बाई सीपीसीटी। अब आप लोग आगे लिख दीजिएगा इसके लाइन कि हमारा जब इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है, दो कोड्स हमारे हैं, दोनों कोड्स किस पे हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। अभी इसके पहले मैं थ्योरम प्रूफ कराया था आप लोगों से, ठीक है, वही चीज यहाँ पर है कि ओ एल इक्वल टू ओ एम मतलब हो गया कि हमारे दोनों कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस में हैं। तो जब दो कोड हमारे इक्वी डिस्टेंस में, दो कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस होते हैं तो कॉर्ड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हेंस ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि हेंस टू कॉर्ड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस, सो टू कॉर्ड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी, इसको लिख के हेंस प्रूफ लिख सकते हैं आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक। चलते हैं आगे, चलते हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ठीक है। मैंने फिगर पहले से ड्रा कर रखा है ताकि इसमें बनाने में दिक्कत ना हो, थोड़ा भी दिक्कत होती है बनाने में, इसमें मैंने पहले बना लिया, ठीक है। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल के ए बी और सी डी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड, ठीक है। सेगमेंट्स हमें इसमें देखिए पहले कितने कितने सेगमेंट देख रहे हैं। सेगमेंट का मतलब होता है कोई कटा हुआ पार्ट सर्कल का, ठीक है। तो सेगमेंट कटा हुआ पार्ट में देखिए एक ये दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक, और एक ये वाला पार्ट भी दिख रहा है हमें। तो सेगमेंट का मतलब हो गया कटा वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए हमें जो प्रूफ करने होंगे, जब सेगमेंट की बात कर दी है ना प्रूफ करने की, हमें जो प्रूफ करना होगा, टू प्रूव में हम लोग लिखेंगे, टू प्रूव में लिखना पड़ेगा कि सी ई इज इक्वल टू बी ई, ये हमें प्रूफ करना है। उसके बाद और प्रूफ करना है हमें ए ई इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। ये दो चीज हमें प्रूफ करने पड़ेंगे इससे,
ठीक, तो इसको समझ लीजिए हमें क्या क्या प्रूफ करना है, CE इज इक्वल टू BE और प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू DE। ठीक है, मैंने इसमें देखिए ड्रॉ कर दिया है, दो ट्रायंगल मैंने बना दिया है, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये। ठीक है, हम लोग चलते हैं इससे, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे मतलब करते हैं, पहले हम उठाएंगे ट्रायंगल। सबसे पहले उठाते हैं इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE। ठीक है, मैंने दो ट्रायंगल उठा लिया OME और ONE। जैसे कि हमें पता है हमारे कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमारा OM और ON भी तो इक्वल होगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंस में है। तो ठीक है, तो बाय थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग, बाय थ्योरम। ठीक है, OM इज इक्वल टू ON हो गया क्योंकि हमारे कॉर्ड्स इक्वल थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, OM इज इक्वल टू ON हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद OE इज इक्वल टू OE कॉमन है, OE इज इक्वल टू OE क्या हो गया ये कॉमन। ठीक है, कॉमन। और एक एंगल आपको दिख ही रहा होगा 90 डिग्री, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी किससे हो गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONE। ठीक है, हमारे OME कॉन्ग्रुएंट किसका हो गया, OME हमारा कॉन्ग्रुएंट किसका हो गया, ONE के। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिल गया ME इज इक्वल टू NE। क्या मिल गया, ME इज इक्वल टू NE। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ME इज इक्वल टू NE लेना। देखिए कैसे, हम लोग जानते थे कि हमारा कॉर्ड क्या है, AB इज इक्वल टू CD है कि नहीं। ठीक है, AB इज इक्वल टू CD हमें तो पता ही था, तो इसका हाफ भी तो हमारे बराबर होगा, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD भी तो हो सकता है इक्वल। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते थे CM इज इक्वल टू जो CD का, सॉरी पहले AB का हाफ लिखते हैं। ठीक है, AB का हाफ लिखेंगे, तो AB का हाफ हमारा क्या है AN। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं BN। AB का हाफ क्या हमारा BN देखिए वाला हाफ होगा। ठीक है, दिख नहीं रहा उसको, मतलब उसमें मत जाइएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं जरूर हमारा क्या करता है, परपेंडिकुलर पड़ता है तो हाफ हाफ में बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, CD का हाफ क्या हो जाएगा CE। ठीक है, BN इज इक्वल टू CM, सॉरी CM, BN इज इक्वल टू CM हो गया। हम इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब ऐड कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को, आप क्या करेंगे ऐड कर। ठीक है, थोड़ा सा इधर मिटाते हैं, ठीक, इधर का मिटा लेते हैं, ऐड कर दीजिए। आप लोगों को ऐड करते ही मिल गया होगा कि क्या चाहिए। ठीक है, जो चाहिए आपको मिल जाएगा यहाँ से। जब हम एक सेकंड रुके रहिए, पहले मिटा दो। ठीक है, जो हमें मिला क्या मिला, जब इसको ऐड करेंगे तो BN में मैंने ऐड किया प्लस EN या NE लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू होगा हमारा क्या, CM में हम ऐड कर दिए क्या ME। ठीक है, जिससे हमारा क्या मिल जाएगा BE इज इक्वल टू CE। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया पहला वाला कंडीशन जो हमें पहला प्रूव करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा में क्या प्रूव करना था, दूसरा में प्रूव करना था AE इज इक्वल टू DE। तो हम लोग चलते हैं इसको प्रूव करते हैं। AE इज इक्वल टू DE कैसे होगा, हम लोग जानते थे कि AB इज इक्वल टू CD था। ठीक है, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें से माइनस, ठीक है, AB इज इक्वल टू क्या हो गया CD, AB इज इक्वल टू CD ये तो था, ये दिया हुआ है और हमें इसको प्रूव करने जाना है। फिर से देखिए एक बार, हम अब इसको घटाएंगे, थर्ड इक्वेशन में से घटाएंगे तो AB में से, देखिए ये पूरा A से लेके B तक है। ठीक है, AB में से मैं क्या घटाऊंगा BE घटाऊंगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में से मैं ये वाला घटा रहा हूँ BE, क्योंकि मैंने प्रूव कर चुका ना कि BE इज इक्वल टू क्या हमारा CE है। तो AB माइनस BE इज इक्वल टू CD माइनस CE। ठीक है, तो AB में से जब पूरे से AB में से जब हम BE घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा
AE मिल जाएगा इज इक्वल टू CD में से, जब पूरा का पूरा CD में से अगर हम CE घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, DE मिल जाएगा। ठीक है, तो AE इज इक्वल टू DE हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हमारे दोनों कंडीशन प्रूफ हो गया, हम इसको भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, तो दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई। आप समझ लीजिए इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, पेपर में, तो आप इस पर ध्यान दीजिए जरूर। कैसा करना था, आसान था, आप अगर आसानी से करते हैं तो आपको समझ में आएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको आप देख लीजिएगा फिर से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। 3 girls, Ishita, Isha and Nisha are playing a game by standing on a circle of a radius 20 meter drawn in a park. ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, 20 मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 मीटर। ठीक है, और इस सर्कल में क्या है कि 3 गर्ल हैं, इशिता, ईशा और निशा। ठीक है, इशिता, ईशा और निशा। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कौन है, ईशा बैठी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे कौन है, इशिता हैं, और यहाँ पे कौन है, निशा। ठीक है, यहाँ पे निशा बैठी है। अब कह रहा है कि इशिता, ईशा और निशा के बीच की जो दूरी, ठीक है, ये लोग तीनों लोग बैठे हैं, बॉल फेंकते हैं। इशिता मतलब ईशा फेंकती है, इशिता फेंकती है ईशा के पास, ईशा फेंकती है निशा के पास, निशा फेंकती है फिर इशिता के पास। ठीक है, इस हिसाब से इनका चल रहा है, आप देख लीजिए। इशिता थ्रोज अ बॉल टू ईशा। ठीक है, ईशा थ्रोज टू निशा और निशा थ्रोज टू इशिता। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इशिता एंड ईशा एंड बिटवीन ईशा एंड निशा। ठीक है, इस कंफ्यूज करने के लिए आपको वर्ड ऐसे दे दिए हैं, इसमें सीधे सीधे ये कह रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, ठीक है, इनके दोनों लोगों के बीच की दूरी कितनी दे दी है, 24 मीटर। ठीक है, कितनी दे दी है, 24 मीटर। यहाँ से भी 24 मीटर, यहाँ से भी है। तो पूछ लिया है इशिता और निशा के बीच की दूरी कितनी है, ये हमें बतानी है। ठीक है, इशिता और निशा के बीच की दूरी कितनी है, हमें बतानी है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, सेंटर से मिला लिया इसको। ठीक है, नाम दे रहे हैं, जहाँ पे ईशा बैठी है उसको नाम देते हैं ए। ठीक, क्योंकि हमें ऐसे ही करने में आसानी होगी। जहाँ इशिता है बी और जहाँ निशा है सी। ठीक है, ए बी सी मैंने एक ट्रायंगल दे दिया, सेंटर का नाम दे दिया ओ। इसको फिर से मैंने क्या किया, मिला दिया, सेंटर से लेकर के रेडियस एक मिला दिया ओ सी। ठीक है, जहां पर ए कट कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं एम। ठीक है, और अब हम देखिएगा इन ट्रायंगल, हम अब शुरू कर रहे हैं इन क्वेश्चन को लगाना। इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी वाले ट्रायंगल में देखिएगा, मैं सेंटर से डाला हूं ना, बीसी हमारा क्या है, कोड है, सेंटर से पड़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ए एम सी में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल ए एम सी क्या हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ठीक है, हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है बीसी ना। तो अगर हम सीएम निकाल दें, सीएम निकाल करके इसका दोगुना कर दें तो हमें बीसी मिल जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। हमें बीसी निकालना भैया, तो हम सीएम निकाल लें, सीएम निकाल करके इसका दोगुना कर देंगे तो हमें पूरा 20 से लेकर सी तक मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सेंटर से जो भी मतलब परपेंडिकुलर लाइन होती है क्या करती है, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, हमें ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है, सबसे पहले सीएम, इसीलिए हम ये सब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर। तो एसी हमारा कितना 24 है, तो 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू एएम का स्क्वायर, एएम का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 576 इज इक्वल टू एएम का स्क्वायर प्लस सीएम का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम सीएम निकाल ले रहे हैं, क्योंकि हमें सीएम नहीं निकालना है, बार हम सीएम निकालेंगे। तो सीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 576 माइनस एएम का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मिल गया हमें ये फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं अगले वाला ट्रायंगल कौन सा है जिसमें हमें वो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, ठीक है, अगला वाला जो हमारा ट्रायंगल है, आप सोचिए कि इसमें हमें कहाँ मिलेगा सीएम।
हमें CM कहाँ पर मिलेगा। तो यही वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, OMC में हमें CM मिलेगा और हम CM निकाल करके दोनों में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OMC। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल OMC वाला ट्रायंगल जो हम लोग लेंगे तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं OC का स्क्वायर, पथाग्रह से लगाएंगे तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है, तो OC हमारा कितना है, 20 है, रेडियस 20 दिया था, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू CM के स्क्वायर की जगह हम इसको पुट कर सकते हैं। तो हमारे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 576 माइनस AM का स्क्वायर। ठीक है, प्लस OM का स्क्वायर। अच्छा देखिए, OM को हम लिख क्या सकते हैं, OM को हम लिख सकते हैं AO माइनस AM, लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, OM को देखिए O से लेके A तक है, OA में से अगर हम AM घटा दें तो हमारा OM ही तो बचेगा। OA में से अगर हम माइनस कर दें AM को तो हमारा OM ही तो बचेगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 बराबर 576 माइनस AM का स्क्वायर। ठीक है, प्लस OA हमारा कितना है, OA भी तुम्हारा रेडियस है, OA हमारा कितना रेडियस है, तो ये 20 मीटर है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स प्लस AM स्क्वायर प्लस 2AB मीन्स 40 माइनस होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि A माइनस B का होल स्क्वायर है तो माइनस ही होगा। ठीक है, AM। ठीक है, ये हो गया। अब अगला मतलब थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा भाई, तभी बता पाएंगे। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं, पहले भी जो कट रहा है काट लेते हैं। इसमें देखो AM स्क्वायर ये कट जाएगा, प्लस 400 इधर भी, प्लस 400 इधर भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिंपल क्या बचेगा, हमारा सिंपल इधर बच जाएगा 40 AM। ठीक है, मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ 40 AM को इस तरफ से इस तरफ लेके आ रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 40 AM इज इक्वल टू 576। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम AM निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे जब 40 को, तो आ जाएगा 14.4। क्या आ जाएगा, 14.4 मीटर। ठीक है, अब मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। इसको अब हम लिखे रहते हैं, जो पहला इक्वेशन था उसको हम लिख ही लेते हैं। पहला इक्वेशन हमारा क्या था कि CM का स्क्वायर, ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा था CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस AM का स्क्वायर, ये था ना, इसको हम लिखे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका काम आएगा बाद में। चलते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये आ गया हमारा AM इक्वल टू क्या आ गया, 14.4। ठीक है, AM इक्वल टू 14.4 आया है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, यहाँ पर इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो आराम से निकल आएगा हमारी CM। तो CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 14.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस 14.4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 207.36। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा CM का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, 368.64 सर। ठीक है, 368.64 ये आ जाएगी। अब CM निकाल लेते हैं, तो CM निकालने का मतलब हो जाएगा उसका रूट कर लेंगे। ठीक है, तो रूट जब करेंगे 368.64 का आप लोग निकाल लीजिएगा, हम निकाल चुके हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 19.2। ठीक है, कितना आएगा 19.2। अब हमें CM तो नहीं चाहिए था, हमें देखो CM मिल गया, हमें क्या चाहिए था, BC चाहिए था। तो सीधा सीधा भैया इसका दोगुना कर दो, 19.2 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 38.4। ये हमारा रहा है इसका आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीजें बहुत ही क्लियर थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज अच्छे थे, कुछ थ्योरम थे आज जो बहुत ही अच्छे थे। आप इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जरूर से एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ये सब बहुत ही काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसका तो बोर्ड अभी नहीं होता है, आपके स्कूल में एग्जाम होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन स्कूल में क्या होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए एक बार, न समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कीजिए, हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर
और डाउट आता है, ज़्यादा डाउट होता है तो इसका हम एक डाउट सेशन अलग से रख लेंगे और बाद में हम इसका खत्म होने के बाद एक बार रिवीजन भी कराएंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए। आपकी सारी मतलब पढ़ाई की जिम्मेदारी हमारी, हम करवाएंगे आपको। आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, जितना चीज़ हम दे रहे हैं आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब